यही कहूंगी कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे अखाड़े हैं, इन सबसे बातचीत होके ही ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आपका पहला सवाल था वो तो उसी के यही जवाब है उसमें। दूसरा जो है, अभी मेरी कुछ इंस्टीट्यूट से भी बात हो रही थी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्यूआई जब उस टाइम पे बहुत पोल्यूशन होगा, तो उसी के क्रम में मेरी आईटी रुड़की की एक टीम से उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार हम जब उस समय पर ट्रैफिक आएगा और उस वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ेगा तो किस तरह से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें उन्होंने कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस भी बताए थे। और जो यहाँ पे हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके आरओ से मेरी हरिद्वार में घाटों का विस्तार होता है और हरकी पैड़ी का भी अवश्य विस्तार होता है। हरकी पैड़ी का एक विस्तार 2009 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये इस बार की आपकी प्राथमिकता में है, जिसमें हरकी पैड़ी का कांगड़ा घाट तक विस्तार किया जाना है। लेकिन हर बार इसमें कुछ ना कुछ प्रशासनिक चूक रहती है, कभी कोर्ट कचहरियाँ आ जाती हैं, तो ये फिर से अटक जाता है। इस बार आपके पास पर्याप्त समय है। आपने इसको लेकर एक समिति भी गठित की थी, लगभग उसको 4-5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई प्रगति अभी तक हुई है। तो ये काम क्या इस बार हो पाएगा या नहीं, या इस समय कितनी प्रगति इसमें हो चुकी है? तो जैसे आपने बताया कि पहले जब ये 2010 में इसका प्रस्ताव अप्रूव हुआ था, उसके बाद इसके एक्विजिशन का पैसा भी आया था, लेकिन कोर्ट केस वगैरह की वजह से वो आगे नहीं बढ़ा है। इस बार हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज करके इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है एसएलओ के द्वारा सर्वे करके शासन को प्रेषित कर दिया है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसका भी हमने आज एस्टिमेट जो है वो इरिगेशन विभाग को कर दिया है। अब इसका लैंड एक्विजिशन का एक प्रक्रिया होती है जो शासन से नोटिफाई होकर हमें वापस आनी है। तो वही एक जो प्रक्रिया है, उस मतलब प्रोसेस में उस जगह पे हमारा अभी वापस आना बाकी है, शासन से वापस